और दूसरी जानिब भारत इस वक्त आबी जारहियत जारी रखे हुए है। ओछे हथकंडों से बास नहीं आ रहा। सलाला डैम से पानी छोड़ दिया। चिनोट में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। हेडबराला पर चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। सलाला डैम से पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा पैदा हो गया। चिन्नौर के मुकाम पर 50,112 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने जिला इंतजामिया को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया चिन्नौर मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर की मुतलका महकमों को मुमकिन तगयानी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। मुतलका इदारे मशीनरी समेत दीगर सामान को हर सूरत फंक्शनल रखने समेत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज को डी वाटरिंग सेट खसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि दरिया किनारे आबाद लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस वक्त हालात रिवर चनाब पे चिन्योट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में कोई बड़ा रेला, लो फ्लड, मीडियम या हाई या खुदा न खासा एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल कंप्लीट है। डिप्टी कमिश्नर का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि महकमे आबपाशी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों को सैलाब की सूरत हाल में रिलीफ कैंप्स की हिदायत कर दी है। जैसे अलर्ट हमें मौसूल हुई थी उसके फ़ौरन बाद आज हमने सुबह डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की थी ऑन इमरजेंसी बेसिस, जिसमें सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1122 इरिगेशन डिपार्टमेंट और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल बनता है फ्लड फाइटिंग के अंदर, वो सारे लोग मौजूद थे। हमने अपनी तमाम प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको दोबारा रिव्यू कर लिया है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान नियाजी, इमरान अजमत, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 1122 ताहिरा खान, महकमा इनहार, PDMA समेत दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। 8 माह के दौरान अगवा होने वाले 4 बच्चे और 12 अफराद पुलिस बाजियाब करवाने में नाकाम है और अगवा के मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान की पुलिस शनाख्त ही न कर सकी। बच्चों की बाजियाबी के लिए पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई है। कमसन बच्चों का अगवा फैसलाबाद में मामूल बनता जा रहा है। 4 रोज कबल अलाइड हस्पताल से अगवा होने वाली कमसन बच्ची समेत जिला भर में 4 मगवी बच्चों को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। ये बच्चे थाना सदर गुलाम मोहम्मदाबाद, जंग बाजार और थाना सिविल लाइंस के इलाका से अगवा हुए हैं, जबकि रवां साल अगवा होने वाले 12 अफराद भी बाजियाब नहीं करवाए जा सके। बच्चों और बड़ों के अगवा में मुलव्वस 30 से जायद मुल्जमान का तयन ही नहीं किया जा सका। अगवा के 5 मुकदमात बोगस करार देकर खारिज कर दिए गए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन काशिफ असलम का कहना है कि मगवी बच्चों की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है 3 से 4 हफ्तों में मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मुकदमे हमारे बकाया रह गए हैं जो हमारे ट्रेस होने वाले हैं। उसके बारे में जो हमारी SOP IG ऑफिस से जारी हुई है, जिसमें जितने भी हमारे फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस हमने इकट्ठा करना होता है, वो हमने सारों का किया हुआ है इकट्ठा। माओ के लख्ते जिगर जालमों ने अगवा कर लिए, मगर पुलिस माओ की तरसती आंखों को सुकून देने में नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद थाना मिल्लत टाउन के इलाका मुस्लिम टाउन में मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए की वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक 5 मुसल्ला डाकू असलहा के जोर पर घर में दाखिल हुए। 5 मुसल्ला डाकू मुबैना 57 तोला तलाई जेवरात, घर में खड़ी कार और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुसल्ला डाकुओं ने टोटल मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए की वारदात की है। मुतासरा शहरी मोहम्मद अशरफ ने मुकदमा के इंदराज के लिए मिल्लत टाउन पुलिस स्टेशन दरखास्त दे दी। ताहम पुलिस का कहना है कि मुतासरा शहरी की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमे का इंदराज करके मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार करेंगे। 5 डाकू असलहा के जोर पर घर से बेशबहा कीमती चीजें लेकर फरार हो गए। थाना सरगोदा रोड के इलाका गौसिया आबाद में 2 साला बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अगवा की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना सरगोदा रोड पुलिस ने अगवा की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम तारिक 2 साला फातिमा को अगवा करके फरार हो रहा था। अहले मोहल्ला ने रंगे हाथों पकड़कर हवाले पुलिस कर दिया।
तरक्याती स्कीमों में रुकावटों का सिलसिला जारी है। कभी फंड्स इशू, कभी लैप्स कर गए। दोबारा फंड्स जारी हुए मगर सिर्फ 22%। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम मुतासिर होने लगा है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तरक्याती कामों में हुकूमती सुस्ती का सिलसिला बरकरार है। MPS की स्कीमों के लिए सिर्फ 22% फंड्स जारी किया गया। जून में फंड्स लैप्स हो गए थे। अगस्त में मुकम्मल फंड जारी करने की बजाय 22% जारी कर दिए गए। ठेकेदारों के लिए परेशानी बढ़ने लगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों में रुकावटें दूर नहीं हो पा रही। वाज़ेह रहे कि MPS की जानिब से अपने अपने हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। हर हलके में 10 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत के बायस सलामा इकबाल कॉलोनी, मंडी क्वार्टर और टाली शाह चौक सीवरेज के पानी में डूब गया। उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। शाहिदा गुमन की रिपोर्ट। वासा फैसलाबाद की गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इलामा इकबाल कॉलोनी, मंडी क्वार्टर और टाली शाह चौक में गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। गंदगी के बायस शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी मसाइल हल न होने पर वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताहिरीन का कहना था 2 माह से गटरों का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। ताफुन फैलने से सांस तक लेना मुहाल हो गया, लेकिन वासा मसाइल हल करने की जानब तवज्जो नहीं दे रही। बड़े औखे होईदा, नमाज पढ़न लगे नमाज ही जाते आ, औखे होंदे आ। नमाज असी पढ़ने मंजी ते बह के सुबह ग्राउंड से जावो उदों औखे होईदा है। ते मेरा पुत्र है साडे एहो मसला हल साडा कर दो। शहरियों का कहना था मुतद्दिद बार वासा हुकाम को आगाह किया, लेकिन सुनवाई ना हुई। इलाके के MPA और MNA वोट लेने आ जाते हैं मगर मसाइल सुनने कोई नहीं आता। बारिश के अलावा जो सीवरेज का पानी है, घर से निकला नहीं जाता। अगर नमाज पढ़ने जाए तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। हमसे आकर वोटें ली थी तब तो ये प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ शेयर की थी। अब आए दिन यही कह रहे हैं कि हम उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन 2 माह से हम जिस तरह ये हमारी ज़िंदगी को जीरन कर दिए इन्होंने। गली का हल होना चाहिए, गली बाजारों का बराबर होनी चाहिए, इसमें पानी ना आए। ये 2 माह से सारी दुनिया परेशान है। नमाजी बेचारे ऊपर से जाते हैं, ऊपर भी गलियां बंद, इधर से भी बंद, वो परेशान है, घरों में नमाजें पढ़ रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में बारिश हुए 3 रोज बीत गए, ताहाल जिला कचहरी से निकासी आब के इंतजामात न हो सके। मुख्तसर मशीनरी और तबाह हाल सीवरेज निज़ाम के बाद साइलिन को अदालतों में गंदे पानी से गुजरना पड़ना है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। गुजरने के बावजूद निकासी आब का निजाम मुमकिन न हो पाया। साइलिन 3 रोज से मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि अदालत में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। अदालतों में समाअत के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। ADCR के दफ्तर के सामने पानी खड़ा, हमारे बार रूम के सामने पानी खड़ा। अगले दिन फिर अपने बल्दिया वालों को फ़ोन किया का वो टस से मस नहीं हुए। तो बहुत मुश्किलात हैं, आने जाने में परेशानी है। वकला ने भी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं हर बारिश के दौरान ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी कोर्ट में या वैसे बैरून कोर्ट या किसी चैम्बर में अगर कोई आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो फायर अलार्म नहीं है, ना ही उससे कोई इतला मिल जाएगी। ये इंतहाई जो गफलत है, इंसानी जानों से खेला जा रहा है। इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। वकला ने मुतालबा किया है कि जिली इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लें, जबकि सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद डी टाइप कॉलोनी से डेंगू लार्वा बरामद। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का मुतल्लिका इलाका का दौरा। रवां साल जिला भर में तकरीबन 1500 मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। डी टाइप कॉलोनी से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब ने मुतल्लिका इलाका का दौरा किया। इनका कहना है कि रवां साल जिला भर में तकरीबन 1500 मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया जा चुका है। रेनी सीजन स्टार्ट है, कपल ऑफ डे से बारिशें शुरू हो रही हैं। आगे भी फर्दर पेशीन गोई है महकमा मौसमियात की 1-2 बारिशें होगी। इस हवाले से हमने एक्सटेंसिव सर्विलेंस की। अभी हमने एक लार्वा में मिला है 253 UC में रूटीन की, जो हमारी सर्विलेंस जारी है। ज़िला कोऑर्डिनेटर का मजीद कहना था कि मुतासरा घरों की अतराफ में वाक़या 4 घरों में स्प्रे किया जाएगा। हालिया बारिशों के बायस जमा हुआ पानी डेंगू लार्वे की अफजाइश की वजह बनता है, मगर रवां साल अभी 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मरीज रिपोर्ट होने के 24 घंटे के अंदर केस रिस्पांस सर्विलेंस की जाती है। टीमों को अलर्ट किया है, 24 घंटे ड्यूटीज़ का कहा है। जहाँ पे भी हमें कोई ऐसा
लार्वा मिलता है उसकी फौरन टैगिंग भी हो रही है, उसका केस रिस्पॉन्स भी हो रहा है, ताकि किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शहरियों से भी डेंगू टीमों के साथ तावन और पानी जमा ना होने की गुजारिश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में नमदार मौसम, कम होता दर्जा हरारत डेंगू की अफजाइश के लिए खासा मौसू है। डेंगू से बचाव और सफाई के लिए भी उलमाए कराम ने आवाम से गुजारिश कर दी। मसाजिद इंतजामिया को भी छतों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत की गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। मौसम बरसात के बायस हवा में नमी और कम होता दर्जा हरारत डेंगू की अफजाइश के लिए मौसर है, जिस पर जरूरी है कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए और डेंगू से बचाव के लिए कहीं पर भी पानी जमा ना होने दिया जाए। मैं काफ़ी अरसे से हर जुम्मे को तकरीबन, चूँकि हमारा दीन जो है वो सफाई पे ज़्यादा जोर देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैं यही कहूँगा कि आइंदा भी इस डेंगू से सफाई से ही ख्याल रखें। खतीब मदनी मस्जिद कारी मोहम्मद सदीक ने कहा कि सफाई का पैगाम आम करने में उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है। मसाजिद इंतजामिया छतों का खुसूसी ख्याल रखें और छतों पर पानी जमा ना होने दें। इंतजामिया को भी मेरा ऑर्डर है कि अपने अपने घरों में, तमाम नमाजियों को भी यही रहा है कि अपने अपने घरों की सफाई रखें ताकि डेंगू से हम बच सकें। मदारिस इंतजामिया भी एयर कूलर और किचन की सफाई कराएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में तैनात 17 टेक्नीशियंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 3000 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट लटक गए। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में तैनात 17 टेक्नीशियन का कंट्रैक्ट खत्म हो गया है, जिसके बायस 3000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस टेस्ट लटक गए हैं। कोरोना रिपोर्ट्स का इंतजार करने वालों में ऑपरेशन करवाने वाले मरीज भी शामिल हैं। चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा का कहना है कि बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में तैनात मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। हुकूमत की जानिब से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया खत्म हो गया है, जिस पर हुकूमत को मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। PMC अलाइड और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के 3 मुलाजम कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में 1500 अफराद के टेस्ट इल्तवा का शिकार हैं। कोरोना पैंडेमिक के हवाले से वो उनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और अब उनकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन के लिए जो उनकी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी हुई है। मुलाजमीन की तादाद में कमी के बायस कोरोना टेस्टों की तादाद बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के लेबर रूम से नौमौलूद बच्ची के अगवा का मामला चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर मारूफ वेंस ने मुलाजमीन की रिहाई और SHO थाना सिविल लाइन्स के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। साल से नौमौलूद बच्ची के अगवा के वाक़या पर सिविल लाइन पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड वसीम और सजाद को शक की शुबा में हिरासत में ले लिया, जिस पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने काम छोड़कर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस से फौरी मुलाजमीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर मारूफ वैंस चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि अगर ना किए तो एहतजाज किया जाएगा। CPO मामले की इंक्वायरी करवाएं और मुलाजमीन साथ SHO थाना सिविल लाइन का इस्तीफा भी लिया जाएगा। फिलफोर CPO हैं कि इसका नोटिस लें और हमारे बंदों को फिलफोर रिलीव करें, लेकिन अगर हमारे बंदों को रिलीव ना किया गया तो अलाइड अस्पताल के मुलाजमीन, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस ये जानते हैं कि अपने मुलाजमीन का दफा किस तरह करना है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि अगर मुलाजमीन को रहा ना किया गया तो सोमवार के रोज दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव पंजाब महर मोहम्मद असलम बरवाना का दौरा चिन्योट मुहर्रम उल हराम के हवाले से मीटिंग में इंतजामात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट जंग एमरजेंसी बोर्ड बराए मुहर्रम उल हराम का खुसूसी इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव पंजाब महर मोहम्मद असलम बरवाना ने चिन्योट का दौरा किया। मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के जायजे के लिए इजलास में शिरकत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, DPO, जिलाई पुलिस और अफसरान और मुतल्लिका महकमों के सरबराह शरीक हुए। सूबाई वजीर को जिला भर में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर महर मोहम्मद असलम बरवाना ने तमाम तर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। जंग में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड बराए मुहर्रम उल हराम का खुसूसी इजलास सदारत डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद ताहिर बट्टू ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 अली हसनैन समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुहर्रम में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन हिफाजती इंतजामी इक़दाम कर रहे हैं। इस दौरान कानून और ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा।
मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने जंग पुलिस ने फ्लैग मार्च का एहतमाम किया। डीपीओ जंग डॉक्टर गयास गुल ने मार्च की क़यादत की। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। गयास गुल की क़यादत में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोइया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल, एसपी मुजम्मिल अहमद, डीएसपीज, एसएचओज, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 15 के एहलकार भी शरीक हुए। डीपीओ गयास गुल का कहना था कि जिला भर में फ्लैग मार्च किया जाएगा। पुलिस आवाम के तहफ्फुज़ के लिए मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद था इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब हैं, मैं हूं। आज हम पूरे जंग का जो है हमने टूर करना है। ये एक फ्लैग मार्च है। ये हम बताना चाहते हैं अवाम को कि पुलिस और इंतजामिया उनके साथ हर लम्हा शाना बशाना खड़े हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोइया का कहना था कि मजालिस और जुलूसों की क्लोज सर्किट कैमरों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि तमाम रूट्स पर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने के लिए भी इंतजामिया मुकम्मल किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के मरकजी चेयरमैन पीर मोहम्मद इब्राहिम सयालवी ने अमन कमेटी मेंबरान के हमरा चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं तमाम उलमाए इकराम फुरूई इख्तलाफात भुलाकर मुल्की सलामती के लिए यकजा हो जाएं। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। मरकजी चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पीर मोहम्मद इब्राहिम सयालवी ने मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि उलमाए कराम साकरीन मुहर्रम उल हराम में रवादारी, प्यार और मोहब्बत का दर्स दें, क्योंकि पाकिस्तान मजीद दहशत गर्दी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम मुश्तरकात पर इत्तेफाक करें, हम इख्तलाफात ना करें। हर आदमी का अपना मसलक है, अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे पर कायम रहे और किसी के बुरा भला ना कहे, किसी के मसलक को बुरा ना कहे, तो इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं होगी। पीर इब्राहिम का मजीद कहना था कि शहरी मुश्तबा अफराद पर गहरी नजर रखें, इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भरपूर ताउन करें, फिरका वाराना फसादात और तकरीरों से इज्तनाब किया जाए। तमाम उलमाए कराम अपनी फरूई इख्तलाफात भुलाकर मुल्की बकाओ सलामती के लिए यकजा हो जाएं। मसलक अपना, अकीदा अपना, मजहब अपना, लेकिन मुल्क पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम्हारा इत्तेहाद होगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा, अगर मुल्क मुस्तहकम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उनका मजीद कहना था कि पूरी कौम को पाक फौज, पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम उलमा फुरूई इख्तलाफात बुलाएं, इकट्ठे होकर मुल्की बका के लिए काम किया जाए। पीर इब्राहिम सयालवी का कहना है कि अमन व अमान की कोशिशों को कभी सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक खैमा लगे दुश्मनों की बस्ती में दुआए शब को निशाने सहर बनाया जाए। करबो बला में बपा होने वाले कर्ब को याद करते हुए धोबी घाट ग्राउंड में खैमा बस्ती आबाद की जा रही है। आशिकान हुसैन यौम आशूर तक यहाँ खैमा जन रहेंगे। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट। हुसैन अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खातिर घर बार छोड़कर करबला में खैमा जन हुए और बातिल के खिलाफ हक का अलम बुलंद किया। हजारों सख्तियां बर्दाश्त की मगर बातिल के सामने डटे रहे। आज भी इन्हीं मुश्किलातों लाजवाल कुर्बानियों की याद में मोमिनीन खैमा बस्ती आबाद करते हैं और हुसैनियत का दर्स आम किया जाता है। मजलूम करबला ने दीन हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ादार कहते हैं खैमा बस्ती में शबो रोज़ मजलूम करबल की याद में गुजरते हैं। ये तकरीबन काफ़ी देर से जो सा ये खैमा बस्ती आबाद हो रही हैं धोबी घाट के ग्राउंड में, क्योंकि मोमिन की काफ़ी तादाद जो सी है वो अपने घर बार छोड़ देती है सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। ना वो देखते हैं हमारे साथ बच्चे हैं, ना हमारे साथ ख़वातीन हैं, सिर्फ उनमें एक ही बात होती है कि हमारे साथ सिर्फ हम निकल रहे हैं और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। अज़ादारों का कहना है कि अपने बीवी बच्चों के साथ घर बार छोड़कर खैमा जन होते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से दीन के रखवालों ने दीन की खातिर अपने घर बार छोड़े और जुल्म सितम बर्दाश्त किए। यहाँ पे 2 टाइम अशरा मजालिस होती है। मजालिस के अंदर से वो दरसे इमाम हुसैन हासिल करते हैं। तो इमाम हुसैन का असल शहादत का मकसद क्या था, उनका घर बार छोड़ने का हकीकत में मकसद क्या था, कैसे उन्होंने सहरा की ज़मीन पे अपने 10 रोज़ गुजारे, कैसे उन्होंने तपती धूप बर्दाश्त की। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपने बच्चों को मोमिनीन सिखाते हैं। खैमा बस्तियों में अज़ादारों के लिए पानी की सबीलों और लंगर हुसैनी का सिलसिला भी यौम आशूर तक जारी रहेगा। आशिकान अहले बैत करबला मोहल्ला में लगने वाले अहले बैत के खैमों की याद में आज भी ये खैमा बस्ती आबाद करते हैं और इनका ये कहना है कि ये रवायत
यूं ही ताक़यामत नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट चैनल City 41 न्यूज़। देखते रहिए चैनल